स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। कैसे हैं आप सब? और हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। जब भगवान राम का स्वयंवर हो रहा होता है, भगवान राम और सीता का, तो वहाँ एक शर्त होती है कि शिव धनुष को जो भी उठाएगा उसी के साथ उनका स्वयंवर किया जाएगा। श्री राम जब धनुष को उठाकर उसको प्रत्यंचा चढ़ा रहे होते हैं तो वह धनुष टूट जाता है। जब ये खबर परशुराम तक पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं, अपना फरसा और धनुष बाण लेकर वहां पहुंच जाते हैं और ललकार कर पूछते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा है, किसका इतना साहस हुआ है। तब श्री राम बड़े ही विनम्र स्वर में उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, ये धनुष जिसने तोड़ा है, जिससे टूटा है, आपका कोई सेवक ही रहा होगा। आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों नहीं कहते कि क्या करना है? तो उसी में हमने मतलब जो पिछले इसके दो भाग थे, पैरा नंबर 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं, तो हम तीसरे को पढ़ेंगे। तीसरे पहले में देखिए क्या है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीश महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो। लक्ष्मण जो है बड़े ही विनम्र स्वर में हंसते हुए, अर्थात एक तरह से उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, अर्थात अपना जो ये फरसा है दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अर्थात हम भी कोई काठ के योद्धा नहीं है, हम भी युद्ध करना जानते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ तुम बड़ बतिया कौ नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जानी, देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कहा सहित अभिमाना। इसके बाद लक्ष्मण आगे कहते हैं, हे मुनिवर, यहाँ भी कोई काठ का योद्धा, अर्थात कोई बहुत कमजोर योद्धा नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर ही मर जाएगा। ठीक है। मैंने तो, आगे वो कहते हैं, भृगु सुत समझी के, मैंने तो आपको भृगु के सुत यानी भृगु के पुत्र समझकर, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करने वाले ब्राह्मण समझकर कुछ आपको नहीं कह रहा हूं। जो भी आप कह रहे हैं उसको सुन रहा हूं और अपने क्रोध को रोके हुए हूं। आगे वो कहते हैं, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। आगे वो कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, प्रभुभक्त और गाय पर शस्त्र नहीं उठाया जाता है, इसीलिए मैं आपसे बातों से मतलब बात कर रहा हूं। आगे वो कहते हैं, बधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हूं पा परियम तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनुबाण कुठारा। आगे वो कहते हैं, हे प्रभु, यदि इनको हम मार दें तो क्या मिलता है? आप यश मिलता है। अगर इनको मार दें तो पाप मिलता है, और यदि इनसे हार जाए तो आप कीर्ति होती है, अर्थात आप यश मिलता है, और यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही पड़ूंगा। इसके बाद वो कहते हैं, कोटि कुलिस्तम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनुबाण कुठारा। हे मुनिवर, आपके तो वचन ही जो है वो क्या है, करोड़ों प्रहार के बराबर है, अर्थात आपके वचन जो है वो इतने ज्यादा कठोर हैं कि प्रहार की आवश्यकता ही नहीं है। आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और कुठार धारण किया हुआ है। ठीक है। आपके वचन ही क्या है, बहुत कठोर है। इसके बाद वो कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसके बाद वो कहते हैं, यदि फिर भी आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षमा करें। लक्ष्मण के ये व्यंग्योक्ति सुनकर जो परशुराम जी होते हैं वो बहुत क्रोध से भर जाते हैं, और क्रोध से भरने के बाद वो गंभीर स्वर में कहते हैं। क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। कौशिक सुना मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको। कौशिक ये वंश के जो थे हमारे विश्वामित्र थे, उन्हें कहा गया है, विश्वामित्र नहीं, हाँ विश्वामित्र, जो राम लक्ष्मण परशुराम के गुरु थे, उनको कहते हैं कि हे विश्वामित्र, आप इस बालक को समझाओ। यह बालक बड़ा ही कुटिल और अबुद्धि वाला है, इसको बुद्धि नहीं है, बड़ा ही निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, अर्थात यह अपने कुल का नाश करने वाला है। भालु वत्स राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुद्धु असंको। वो कहते हैं कि सूर्य वंश के चंद्रमा को यह कलंकित करने वाला है, निरंकुश है, इस पर कोई अंकुश नहीं है, अर्थात ये बालक बड़ा ही धूर्त है। आगे वो कहते हैं, काल कवलु भई है छन माही, कहो पुकार खोरी मोहि नाही,
वो कहते हैं कि पल भर में, क्षण भर में ही ये काल कवलित हो जाएगा, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन जाएगा। मैं ये बार बार पुकार कर कह रहा हूं, बाद में मेरा दोष मत निकालना, बाद में मुझे नहीं कहना। तुम कह कछु जो चहु गुबारा, कहुई प्रताप बल रोषु हमारा। आगे वो कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो इसे समझाओ और मेरे बल और यश के बारे में बताओ। ठीक है। आगे लक्ष्मण फिर से कहते हैं उनके क्रोध को और ज्यादा भड़काने के लिए, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बल नहीं पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार बार अनेक बातें बरनी। आगे वो कहते हैं लक्ष्मण कि हे मुनिवर, आपके यश आपकी कीर्ति के बारे में आपसे अच्छा बखान कौन कर सकता है। अर्थात आपने बार बार मुझे क्या बताया है, बार बार अपने मुंह से तुमने अपनी करनी को अनेक बार तरह तरह से बताया है। आगे वो कहते हैं नहीं संतोष तो पुनि कछु कहो जनिए सुनो की दुसैद से हूं। आगे वो कहते हैं यदि अभी भी आपको संतोष नहीं है, अभी भी आपका मन नहीं भरा है, तो आप और भी कुछ मुझे कह सकते हैं। बेवजह ये अपने आप को रोक कर ये असह्य पीड़ा आप क्यों सहन कर रहे हैं। वीर प्रति तुम धीर अचोभा, गाली देत न पावहु शोभा। उसके बाद लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ब्राह्मण, तुम वीर व्रती बड़े महान वीर ब्राह्मण हो, तुम्हें गाली देना शोभा नहीं देता है। आगे वो कहते हैं सूर समर करनी करही न जानही, आपू विद्यमान रन पाई काया ततहीन प्रतापु। आगे वो कहते हैं कि जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, और जबकि जो कायर पुरुष होते हैं वो अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, अपनी वीरता का बखान करते हैं। अर्थात जो वीर होते हैं वो उसका वीरता का बखान नहीं करते, वो वीरता को साबित करके दिखाते हैं, रण क्षेत्र में जाते हैं और अपनी वीरता को साबित करते हैं। आगे हमारे इसमें 2 पहले बचे हैं, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।